राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबर रामदास। मेरे साथ हैं भाई अवनीश पीएन शर्मा। अवनीश जी, 25% से बढ़ा के ट्रंप ने 50% कर दिया है टैरिफ। और राहुल गांधी की खुशी जो है वो संभल नहीं रही है। अब आया मजा, या बेटा। वो बचपन में पतंग उड़ाते थे तो जब पतंग कटती थी चिल्लाते, अब भग काटा, ऐसे बोलते थे ना। तो जब ट्रंप ने बोल दिया कि अरे 25 नहीं, अब 50 लगाऊंगा, तो बोले भग काटा, ये मजा आया। मोदी और भारत के मुंह पे एक और जूता। मजा आ गया गुरु। क्या कहेंगे सर? जी सर, सबसे पहले तो आपको प्रणाम, आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। जी प्रणाम। सर, राहुल गांधी ग्लैड, अब सुपरलेटिव डिग्री लग गई होगी उनके ग्लैडनेस पे। हाँ। सर देखिए, राहुल गांधी और कांग्रेस और उनका इकोसिस्टम इस तरह के रिएक्शन देके, आपको पता है, भारत की वो बर्बादी से प्रसन्न हैं, वो भारत की बर्बादी चाहते हैं। इस बात को वो और स्थापित करते जा रहे हैं, मजबूत करते जा रहे हैं। अब मुझे ये बताइए, अगर भारत में कोई व्यक्ति जिसकी बात उसके पालतू गोदी मीडिया के लोग नरेटिव बना के पेश भी करते हों, वो दुर्भाग्य से ही सही लेकिन इस देश की संसद में लीडर ऑफ अपोजिशन हो, वो सौभाग्य से भारत में 65 साल राज करने वाली पार्टी का राजकुमार हो, तो आप मुझे ये बताइए कि भारत की जनता का जन जागरण अभियान इससे बड़ा कुछ हो सकता है? वो भी तब जब समय समय पर कोर्ट में थूक के चाटना और सुप्रीम कोर्ट में इस बात को कहा जाना जज द्वारा कि भैया सच्चा भारतीय होता तो ऐसा नहीं करता। आप मुझे ये बताइए कि हम राष्ट्रवादी राम जी की गिलहरियां पिछले 11 सालों से इस परिवार के बारे में, राहुल गांधी के बारे में, इनकी बहन के बारे में, इनकी माता जी के बारे में, नेहरू से लेके मनमोहन सिंह के खड़ाऊ शासन में भारत विरोधी कांग्रेस की राजनीति को जिस छोटे मोटे प्रयास से खड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, हमको आप जैसे तमाम राम जी की गिलहरियों को बहुत बहुत बधाई हो कि अब राहुल गांधी उस बात को न सिर्फ स्वीकार रहे हैं बल्कि तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। आप मुझे ये बताइए, कौन सा ऐसा सच्चा भारतीय, मैं सुप्रीम कोर्ट से शब्द उधार ले रहा हूं, ऐसा कौन सा सच्चा भारतीय होगा जो भारत की बर्बादी, भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ को अगर कहीं से डिस्टरबेंस होता है, किसी राज्य से, किसी स्टेट से, किसी फॉरेन देश से, और वो प्रसन्न होता हो, तो किसको अच्छा लगेगा सर? राहुल गांधी क्या कर रहे हैं? मैं तो बधाई दूंगा राहुल गांधी को, वो करते रहें। अब आ जाते हैं जरा ट्रंप के टैरिफ पे। सर, भारत और अमेरिका के बीच में जो ट्रेड है, हम भारत से जितना सामान आयात करते हैं उसका 3 गुना सामान हम निर्यात करते हैं। ये तो रहा जो हमारा उनके साथ इकोनॉमिक रिश्ता है। अब हम अमेरिका को निर्यात क्या करते हैं? हम अमेरिका को मिसाइल निर्यात नहीं करते, हम अमेरिका को ऐसे रक्षा उत्पादन निर्यात नहीं करते, हम अमेरिका को वो चीजें निर्यात करते हैं जिसकी जरूरत सड़क पर घूमते, घरों में रहते एक आम अमेरिकी के लिए जरूरी है। हम उन्हें चावल, हम उन्हें तमाम तरह के मसाले, दवाएं, फार्मास्यूटिकल, ये सारी चीजें हम देते हैं। आप मुझे ये बताइए, वो 50 नहीं 500% लगा दें ट्रंप को या अमेरिका की किस बड़ी संस्थान को इसका नुकसान होगा जब हमारे सामान महंगे होंगे? भारत के सामान अगर वहां पर महंगे होंगे जो कि रोजमर्रा की चीजें हैं और बल्क क्वांटिटी में हैं, तो फिर वहां के अमेरिकी जनता को इसकी मार झेलनी पड़ेगी। और अभी मैं बताऊं, इन्हीं सारी चीजों के बीच में अमेरिका में एक सर्वे हुआ,
ये कांग्रेस और विपक्षी इकोसिस्टम अमेरिकन या किसी बाहर के सर्वे को बड़ा लहालोट होके आई लव यू बोलते हैं ना, वहां सर्वे हुआ है और इस एक ही प्रश्न पूछा गया कि ट्रंप की आर्थिक नीतियों से आम अमेरिकी कितने प्रसन्न हैं, कितने दुखी हैं। सर 70% से ऊपर वोटिंग आई है, जिसमें इकोनॉमिक जो पॉलिसीज हैं ट्रंप की, उससे अमेरिकी दुखी हैं। कारण ये कि उनकी जेब पर असर पड़ रहा है। आप मुझे ये बताइए, मैं सच के धरातल पर बात कर रहा हूं, कोई लफाजी नहीं जैसे राहुल गांधी करते हैं। हमारा आपका धर्म ये नहीं है। 1.5% जीडीपी ग्रोथ वाला कोई देश, भले वो अमेरिका हो, कांग्रेसी गिना देते हैं, अरे भैया उनकी इकोनॉमी 26 ट्रिलियन डॉलर की है और दुनिया भर की इकोनॉमी है, तो 1.4 की भी अगर जीडीपी ग्रोथ है तो उनके लिए बहुत है, भारत से कई गुना है। ठीक भाई, मान लिया। लेकिन अमेरिका के लिहाज से अगर बात की जाए, उसकी तुलना भारत से मत करिए। लेकिन 1.4 इकोनॉमिक ग्रोथ वाला, जीडीपी ग्रोथ वाला अगर कोई इकोनॉमी है और उसमें निश्चित तौर से वहां की जनता इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही है, अमेरिका जूझ रहा है। छोड़ दीजिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि पेंटागन के पास पैसे नहीं है, हथियार के लिए पैसे नहीं, बहुत पैसा है भाई, रईस हैं। मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है भैया, हाथ जोड़ के मान रहा हूं। लेकिन वो हाथी के लिए रोज का गन्ना, रोज का पीपल, रोज की रोटी, रोज की दवाई, इसके लिए जमींदार साहब नहीं तैयार रहते हैं, उनके घर से नहीं आता है। तो ये जो टैरिफ गेम खेल रहे हैं ट्रंप, ये उनके ऊपर भारी होगा और ये बार्गेनिंग पावर ये घुड़की है। और एक चीज और आपको बता रहा हूं, मुझे आप ये बताइए, 25 + 25 अब 50% किया। टाइम काहे को दे रहे हो भाई? समय क्यों दे रहे हो? समय तुम इतना देते हो कि उससे पहले आपको पता है 27 तारीख को फाइनली बैठ के ये डील होनी है, कंप्लीट होनी है टैरिफ। आप उससे 1 हफ्ते ज्यादा का समय क्यों दे रहे हो? सर ये बिल्कुल खुदरा व्यापार जैसा मामला है। और एक चीज और, मैं एक बड़ा रोचक एंगल मुझे दिखाई दिया चाइना के साथ, जबकि चाइना भी रूस के साथ व्यापार करता है इक्वली। भारत ने आईना दिखा दिया कि तुम यूरोनियम और पता नहीं कौन कौन से नियम जो है वो ले रहे हो रूस से, तब तो तुम नहीं। आप बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए उस क्लिप में जो वायरल है। वही ट्रम्प जो ठहाके लगाते थे, वही ट्रम्प जो दुनिया भर के आंखें तरेरते थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है। चलिए छोड़िए, हमको ट्रम्प कमजोर हो जाए, ट्रम्प बहुत डर जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन एक रोचक एंगल मुझे समझ में आया जब मैं इस पर होमवर्क कर रहा था। सर चाइना भी रशिया के साथ उसी तरह व्यापार करता है, लेकिन चाइना के ऊपर क्यों मेहरबान है ट्रम्प? उनके चाइना, हाँ, इंडिया के बनस्पत चाइना के साथ सॉफ्ट क्यों दिखाई दे रहे हैं? सर यहां पर सीन में आता है ऑपरेशन सिंदूर। सर इस ट्रेड में ये जो टैरिफ वार चल रही है, कहां चिढ़े हैं ट्रम्प? राहुल गांधी और ट्रम्प, इन दोनों की मानसिक स्थिति लगभग इस समय एक है। जिस तरीके से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से अपनी हार को भारत की हार में परिवर्तित करने में उतारू हैं, जिस तरीके से राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नफरत को भारत के प्रति अपनी नफरत के रूप में तब्दील कर चुके हैं, ठीक यही मानसिक स्थिति मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की है। डोनाल्ड ट्रंप उनके अमेरिकन वेपन सिस्टम, वेपनरीज और उसी के साथ उनके, मैं बार बार कहता हूं, हमेशा कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, पाकिस्तान कभी भी एक परमाणु संपन्न देश नहीं था, बल्कि जो कुछ भी न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान में था वो अमेरिका का न्यूक्लियर अड्डा था, जिसकी केवल चौकीदारी पाकिस्तान कर रहा था। आपने ऑपरेशन सिंदूर में अमेरिका के ईगो को नहीं, यहां किसी ईगो की बात नहीं है, उनकी सामरिक औकात को औकात दिखाई है। वहां से ये सारी चिढ़न पैदा हुई है और ट्रंप उसी चिढ़न को ट्रंप इस पर ट्रेड पर उतार रहे हैं। अभी भी मैं आपको बता दूं, ज्यादा दिन नहीं है, आने दीजिए, ये ट्रेड डील कंक्लूड होगी और बिल्कुल भारत के हिसाब से ही कंक्लूड हो गई, क्योंकि भारत का जो हिसाब है वही अमेरिकी जनता का हिसाब होगा। इसलिए ये केवल आर्म ट्विस्टिंग है, मैं अब भी मानता हूं, और ये हो के रहेगा, आप देख लीजिएगा। आर्म ट्विस्टिंग के अलावा और कुछ है नहीं।
वो एक फिल्म थी नाना पाटेकर की, उसमें मनीषा कोइराला भी थी और वो जैकी श्रॉफ था। तो जैकी श्रॉफ कोई उद्योगपति है और वो नाना पाटेकर को बता रहा है कि मैं इतना बड़ा रईस हूँ, या हूँ या हूँ या हूँ। तो नाना पाटेकर कहता, तुम्हारे बहुत बड़े रईस होने से मैं गरीब थोड़ी ना हो जाता हूँ। तुम अपने स्टाइल में रईस हो, हम अपने स्टाइल में रईस हैं। ये तो बात मोदी भी ट्रंप को समझा दिए हैं कि ठीक है तुम बहुत बड़े रईस हो पर हम कम नहीं है। नंबर वन। नंबर टू सर, एक बात ये गौर करने लायक है कि मोदी ने ट्रंप को फोन नहीं किया। लुलू पर भी, लुलू डिसूजा ब्राजील, उन पर भी 50% टैरिफ लगाया है। उन्होंने तो बयान ले दिया कि ट्रंप साहब मैं आपको फोन नहीं करूंगा, बल्कि मैं शी जिनपिंग को और मोदी को फोन कर लूंगा। मोदी इसी महीने के शायद तीसरे हफ्ते में चीन जा रहे हैं। जापान भी जा रहे हैं, डोभाल साहब ऑलरेडी रशिया जा चुके हैं। डोभाल साहब रशिया में ऑलरेडी हैं। और सर, रशिया, चाइना, इंडिया अगर झुट्ठो भी हाथ मिला लिए ना, झुट्ठे फटके हाथ में आ जाएगी ट्रंप साहब की। सर मुझे याद है रशिया, चाइना और इंडिया, इसके एक पूल का मैंने जिक्र किया था कुछ महीने पहले एक वीडियो चर्चा में। मुझे भर भर के नीचे दर्शकों की गालियां आई थी, भर भर के। जबकि मैंने बड़ी विनम्रता से ये बात कही थी कि भैया केवल एक बार सोच के देखिए। और एक चीज और, चीन से आपके काहे की दुश्मनी है? आप बताइए, कौन सी भैंस चीन ने आपकी खोली है? भाई चीन से आपकी जो भी दुश्मनी है वो चचा नेहरू की वजह से है। सर, देयर आर नो परमानेंट एनिमीज एंड परमानेंट फ्रेंड्स इन मैं राजनीति इसको एंड भी कूटनीति। बात खत्म। सर सर मैं एक बार इसको भी किनारे रख देता हूं। मैं एक बार इसको हाँ भी, चलिए इसको किनारे रख दीजिए इस थ्योरी को। हालांकि ये बिल्कुल हाँ। वाजिब थ्योरी है, लेकिन मैं पूछता हूं दर्शकों, जरा हाथ जोड़ के आपसे पूछ रहा हूं, जरा विवेचन करिए कि क्या चीन और भारत परंपरागत दुश्मन रहे हैं? नहीं। चचा नेहरू से पहले चीन की कोई दुश्मनी रही और नेहरू की का? आज हम सारे भारतीय जो चीन को अपना दुश्मन माने बैठे हैं या मान के बैठे रहते हैं, इसकी उपज कहां से है भैया? आप मुझे ये बताइए, कितना पुराना? भाई चचा नेहरू गंजा का क्षेत्र है, गंजा क्षेत्र है, वहां एक घास भी नहीं उगती। उसके बाद गई ना हमारी जमीन। आज हमारी केवल जमीन का झगड़ा है ना, और तीन ही झगड़े होते हैं, जर जोरू जमीन। आप मुझे ये बताइए, जमीन के अलावा हमारा क्या जर और जोरू का कोई झगड़ा है? जब मैं जर और जोरू कहता हूं तो जरा गंभीरता से दर्शक उस तरफ सोचें। सांस्कृतिक रूप से हमारा और चाइना का जुड़ाव है कि नहीं है? आप मुझे ये बता दीजिए। चाइना भी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है, हम भी एक ओल्ड सिविलाइजेशन है। हाँ जी। भगदत्त चीन के थे, आपको पता है? महाभारत में भगदत्त अपनी मैं सेना लेके आए थे, मामा लगते थे रिश्ते में। मैंने क्यों आपसे कहा है सांस्कृतिक सर? मैंने ए, सांस्कृतिक क्यों कहा है? मम्मा राना। मैं ये कह रहा हूं सर कि इस बात की कल्पना जो आपने कहा है ना कि अगर मिल गए, झूठों में मिल गए। सर वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है, हाँ। वो भारत नहीं है जो पुराना भारत है। और मोदी ने, आप देखिए जवाब कैसे देना शुरू किया है। आप मुझे ये बताइए, क्या आप इस बात की कल्पना कर सकता था कोई कि अमेरिका में ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पक्ष का सवाल पूछा जाएगा, वो भी एक गोरी चमड़ी वाले पत्रकार के जरिए? उस पत्रकार ने यही कहा है कि भाई अमेरिका, आपको इंडिया ने, वही जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का छपा हुआ कि भैया तुम रूस से क्या क्या लेते हो, तुम पहले अपना दामन देखो। ये प्रश्न वहां पूछा जा रहा है। और एक चीज और, अमेरिका में क्या भारत के लिए काम करने वाले लोग नहीं है? जब मैं काम कर रहा हूं तो किसी एजेंट की बात नहीं कर रहा हूं। बाकायदे
भारत का एक इकोसिस्टम अमेरिकन सिस्टम्स में मौजूद है जो भारत की पैरोकारी करता है। और सबसे बड़ी जरूरत यह है, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत के साथ कोई तीखा संबंध रख के पूरे एशियन रीजन में अमेरिका कहाँ रह जाएगा, मुझे ये बता। छोड़ दीजिए कि भारत बहुत बड़ा बाजार है और हमारा बाजार अगर अमेरिका को नहीं मिलेगा। अरे भैया, आप मुझे ये बताइए, पिछली बार आपने कौन सा तेल, साबुन और सरफ जो है अमेरिका का से उठा के खरीदा है? अब लोग कहेंगे कि तमाम अमेरिकन एमएनसी कंपनियां यहाँ पर व्यापार करती हैं। भैया, फंडा जरा क्लियर कर लीजिए। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन 1990s के दौर के बाद अमेरिकन कंपनीज हो चाहे कहीं की भी एमएनसीज हो, अब वो केवल कहने को वो ब्रांड एमएनसी है, उसका एक प्रिंसिपल अमाउंट केवल जाता है भारत में। अगर चाहे प्रॉक्टर गैम्बल हो, चाहे ऐसी कोई भी कंपनियां हो जो एमएनसी हैं, वो सारी की सारी यहीं इन्वेस्ट करती हैं। पूरा का पूरा पैसा उठा के ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत से बाहर नहीं लेके जाती। सर, नरेंद्र मोदी सरकार ने इस टैरिफ वाले में जिस तरीके से कम्युनिकेट किया है, हल्की बातें नहीं कर रहे हैं, जबानी जमा खर्च नहीं कर रहे हैं, जब समय आ रहा है तो लिख के आईना दिखा दे रहे हैं। उसके अलावा डिप्लोमेटिक तेवर क्या है? प्रधानमंत्री ने तुरंत अजीत डोभाल जी को रशिया भेज दिया, खुद चाइना की यात्रा पे 2019 के बाद, 6 साल के बाद वहां की यात्रा प्लान कर रहे हैं। साथ में आप जरा देखिए, साथ में उन्होंने जापान को जोड़ा है, और जापान के साथ अमेरिका के क्या रिश्ते हैं और किस तरीके के रिश्ते हैं और उसका बैकग्राउंड क्या है अमेरिकन रिश्तों का। बम मारने के बाद, परमाणु बम मारने के बाद जो इसके साथ, जापान के साथ रिश्ता है। तो सर, एक चीज इसने तो प्रूव कर दिया है, जो हाउस में प्रधानमंत्री ने खुद कहा कि जब हम ऑपरेशन सिंदूर चला रहे थे तो मुझे अमेरिकन उपराष्ट्रपति का फोन आया था, लेकिन मैं व्यस्तता की वजह से फोन नहीं उठाया। अब भाई, बड़े आदमी है प्रधानमंत्री जी, तो ये कहे। असली बात ये थी कि किसी ने बताया होगा कि भैया उपराष्ट्रपति जी का साहब फोन आ रहा है, बोला पड़े रहने दो, साले को नहीं उठाएंगे वो। जैसे हम जब कोई किसी के खिलाफ काम करते हैं, हमको पता है कि ये उसमें भाजी मार सकता है, तो हम बात ही नहीं कर सकते, करते हैं, फोन ही नहीं उठाते हैं। बाद में कहते हैं, एक बार मुझे याद है, मेरी शादी होने वाली थी, तिलक का कार्ड बांटने में गोरखपुर आया, स्कूटर से लेके निकला। एक सीईओ साहब जो है गाड़ी चेक कर रहे थे हमारी कॉलोनी से थोड़े दूर आगे। वो गाड़ी हमारी पकड़ लिए, कहे डीएल कहाँ है? हमने कहा अरे साहब, हम राती में आए हैं, डीएल हमारा जो है वहां पैंट की जेब में है। माने नहीं। हमने कहा जा रहा हूँ, ले आ रहा हूँ। बोले नहीं। हमने कहा अंकल टाइप के दिख रहे थे। अरे, हमने कहा अंकल जा रहा हूँ, ले आ रहा हूँ। बोले नहीं नहीं, चालान होगा। चालान कर दिया। और जब जिस दिन तिलक थी हमारी, उस दिन वो डॉक्टर विजय कुमार साहब प्रस्तुत हुए, सीईओ साहब। वो पता चला पिताजी के मित्र थे। हमसे पिताजी ने परिचय कराया, तो हमने कहा कि अरे पापा, इन्होंने तो मेरा जो है वो चालान काट दिया था। अंकल अंकल मैं कहता रहा इनको। तो उन्होंने कहा अरे बेटा, उस समय तुम बताए होते, तुम शर्मा जी के लड़के हो। यही हाल होता है यहाँ पे, हम लोग करते हैं कि नहीं उठाया फोन उन्होंने। यहां से ये संकेत मिल गया सर कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने किसी से बात नहीं की, भारत ने किसी की नहीं सुनी। खुलेआम इस ट्रेंड का प्रदर्शन नरेंद्र मोदी अमेरिका के साथ, ट्रंप के साथ अभी ट्रेड वॉर में कर रहे हैं। कोई बातचीत नहीं। अभी आपने ब्राजील का उदाहरण दिया, तो सर आप मुझे ये बताइए, राहुल गांधी, उनकी माता जी, उनकी बहन, उनका पूरा इकोसिस्टम, आपको नहीं लगता कि ये नरेंद्र मोदी से पिछले 11 साल में हर बार कभी किसी दिन 2 दिन की सुहागिन होते हैं, किसी दिन 2.5 दिन के सुहागिन होते हैं, किसी दिन 4-6 दिन के सुहागिन होते हैं, उसके बाद अचानक सारा कुछ आता है और इनके मांग का सिंदूर नरेंद्र मोदी अपने काम से पोंछ देते हैं, ये फिर भी बेदब झेलते हैं। तो हर बार ये उछलते रहे, ऑपरेशन सिंदूर हो, 2014 से लगातार आप देख लीजिए। तो कांग्रेस राहुल के उछलने का मामला अलग, टैरिफ वार में भारत उछलता नहीं है, बाजार में इकोनॉमिक संबंध में उछलने से कुछ नहीं होता है, जनता की बेहद मांग पर कुछ नहीं होता है। यहाँ सॉलिड वर्किंग टेबल पर बैठ के काम होता है और वो काम हो रहा है, उसके लिए अभी पर्याप्त समय है। मैं फिर एक बार अंतिम रूप से दोहराता हूं, सौदेबाजी में ऐसे ही होता है। सौदेबाजी एक दूसरे की भावनाओं पर नहीं चलती। सर, पर मुझे एक बात बताइए, अंतिम प्रश्न है, हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, 20 मिनट में वीडियो खत्म होगा, अब 1 मिनट ऊपर जा रहा है। समाज में फीलर होता है ना,
जो समझदार नेता होता है वो तो कान लगा के धरती से कंपन सुन लेता है। राहुल गांधी का जी ये जो स्टैंड है, एंटी नेशनल स्टैंड, वो आदमी भारत जब भी संकट में होता है या मुश्किल में घिरा होता है या जब संघर्ष कर रहा होता है या जो है संक्रमण अपनी काल बड़ी चल हैसियत रहा के लिए होता है, लड़ाई कर रहा होता है, ये कहिए अपनी या बड़ी या हैसियत लड़ के लिए रहा लड़ाई है, कर रहा होता है। या जब हाँ? लड़ रहा है अपने सर्वाइवल की लड़ाई और अमेरिका जैसी सुपर पावर से लड़ रहा है, आंख में आंख डाल के बात कर रहा है, तो ये आदमी जब एंटी नेशनल स्टैंड लेता है तो पब्लिक की क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं, क्या वाइब्स हैं, उसका खुद का वोट बैंक क्या सोच रहा है, ये बिल्कुल इसका जो रिसेप्शन है ये बिल्कुल ऑफ रखता है क्या, या समझ ही नहीं पाता। बाबा जी, बाबा जी, बाबा जी, मैं हर वीडियो में जब आप इस तरह के पॉइंट लाते हैं, अभी आप हंसेंगे, पर मैं ये तो कहता हूं सुइसाइडल, आप कहते नहीं बहुत चालाक है, जब नहीं बहुत नहीं चला नहीं नहीं नहीं, मैं दूसरी अपना चीज कह पॉलिटिकल अरे अरे नुकसान कर रहा है अरे कि नहीं अरे कर रहा है। नहीं 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 कर रहा है, नहीं कर रहा है, उस पर भी बाद में आऊंगा। सबसे पहले आपकी कड़ी निंदा कर दूं, भर्त्सना कर दूं। आपके अंदर कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति एक मुलायम सा कोना लाल रंग का आई लव यू लिखा हुआ धड़कता है। आप बार बार राहुल गांधी की इतनी चिंता करते हैं, मैं हर बार आपको टोकता हूं। सर अब मैं आपको बता रहा हूं, ये जानबूझ के कर रहा है। कारण क्या? ये भारत की बर्बादी चाहने वाली एक बड़ी संख्या अच्छा, भारत के अंदर इसका मौजूद मतलब है। ये कौन सी? वोट का मसला ही नहीं है, ये वोट के लिए कर ही नहीं रहा है, ये डीप ना 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 ना, स्टेट यहां के भी गलत है। अपने एक आकाओं ना का ना 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 एजेंडा ना, चला रहा है। दोनों का समुच्चय है, दो बातों का समुच्चय है। सर सुन तो लें, दो बातों का समुच्चय है। ये कॉन्सेप्ट अगर हम लोगों ने समझ लिया तो हम लोगों को राहुल गांधी की पूरी राजनीति और उनकी पूरी नेगेटिविटी समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप सुनिए, आप जो कह रहे हैं विदेशी आकाओं के एजेंडे पर काम करना, ये बिल्कुल यथावत है, सही है। ठीक, राहुल गांधी, भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो रही अगर होगी, भारत अगर बर्बाद होगा तो उसमें ग्लैड हैं। आप मुझे जरा ये बताइए, भारत में एक भारतीय आबादी की बड़ी संख्या, ठीक ठाक ऐसी संख्या कौन सी है जो भारत की बर्बादी की कीमत पर भी नरेंद्र मोदी को हटाना चाहती है? जरा मुझे बताइए। हरा रंग याद आया, मजहब याद आया, राहुल गांधी उसी वोट बैंक को एड्रेस कर रहे हैं लगातार। हाँ, क्योंकि चूंकि वो अगर वोट बैंक भारत की बर्बादी में खुश होता है। खुश होता है, खुश होता है वो वोट बैंक। राहुल गांधी जब ये कहते हैं कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि 26 राज्यों का समूह है, तो वो खुश होता है, क्योंकि गजवाए हिंद है उसके साथ में। राहुल गांधी एक ही साथ दो काम कर रहे हैं। कारण ये, क्योंकि आप ये राहुल कहना चाहते गांधी हैं को, आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी गजवाए हिंद के फुट सोल्जर बन गए हैं? अब मुझे, अरे पाकिस्तान को जो हीरो है, और पाकिस्तान जो कि कलमे के नाम पर बना हुआ मुल्क है, और बनने के अगले ही कुछ घंटों में कबायली हमले के रूप में अपनी सेना, रेगुलर आर्मी भेजता है कश्मीर में। वो जहां भुट्टो कहता है कि 1000 साल तक जंग लड़ेंगे, घास की रोटी खाएंगे, उसका आसिफ मुनीर जो अब आके कहता है कि हिंदू और मुसलमान दोनों अलग अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती, और वो राहुल गांधी पाकिस्तान के हीरो हैं। आपको अभी भी शक है? और एक बात और, इसमें अब कोई दो राय नहीं है कि राहुल गांधी ये समझ चुके हैं, पूरा देश ये देख चुका है कि वो नरेंद्र मोदी को इलेक्शन में नहीं हरा सकते। क्यों नहीं हरा सकते? क्योंकि राष्ट्र प्रथम की संख्या ज्यादा है और राष्ट्र प्रथम वाला वोटर उनको वोट दे रहा है लगातार। तो ऐसे में भारत की बर्बादी चाहने वाली जो कौम है, जो एक नंबर है, उसको नहीं मुखातिब होंगे तो और किसको मुखातिब होंगे? और उसका खाद पानी एजेंडा बाहरी शक्तियों से। अरे भाई, इस देश के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज ने जब कहा कि एक सच्चा भारतीय ऐसा नहीं कर सकता, इसके बाद अगर किसी को भी कोई शक हो तो फिर मैं उसको उसके भोलेपन को प्रणाम कहूंगा। तो मैं आपको याद दिलाऊं कि इस बार जयपुर डायलॉग्स का जो एनुअल समिट हो रहा है उसका जो थीम है वो शत्रुबोध है। मैं शत्रुबोध। भारत के सभी 140 करोड़ नागरिकों को
ये याद दिलाना चाहूंगा कि अपने अंदर शत्रु बोध और मित्र बोध, शत्रु और मित्र को दोनों पहचानना पहचानिए। सीखिए। कौन ट्रोजन हॉर्स है? ट्रोजन हॉर्स, वो लकड़ी का और घोड़ा देखने में बहुत पहचानना बड़ा आसान है, क्योंकि वो जी। ट्रोजन हॉर्स बैनर पोस्टर लगा के बता रहा है कि मैं क्या हूं। हाँ बिल्कुल। तो कोई कौन रॉकेट साइंस ट्रोजन नहीं है। हॉर्स आपके बीच घुस आया है, इसको और एलानिया पहचानिए बता भी रहा है भाई, एलानिया और बता भी रहा है। शत्रुबोध पैदा कीजिए, शत्रु को पहचानिए। तात्कालिक फायदों में आपके अगल बगल कौन शत्रु है कौन मित्र है, इसका बोध पैदा कीजिए। अवनीश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर जय राम महादेव। बाबा। दोबारा सर हर इसी हर टॉपिक महादेव। पे जय आगे जय कोई श्री और राम। चर्चा करेंगे। जय श्री सर जय जय श्री